Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, टीचिंग मेथड या शिक्षण विधियों का टेस्ट नंबर 10वां है। वही रोज़ की तरह आज भी आपके लिए 30 प्रश्न लेकर आया हूं। मित्रों, लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नए क्वेश्चन लगेंगे कुछ, तो देखना आपके कितना स्कोर होता है, कमेंट करके जाना। वीडियो अच्छा लगता है तो लास्ट में लाइक भी कर दिया करो, और अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक भी कर दिया करो। शुरू करते हैं मित्रों वीडियो को। पहला प्रश्न है, किसने कहा अच्छा शिक्षक वही है जो स्वयं को एक बच्चे की तरह चाहता है? प्लेटो ने, जॉन लॉक ने, रूसो ने या अरस्तू ने? साथियों, इसका राइट आंसर बताइए कि ये जो कथन दिया हुआ है ये कथन किसका है? मित्रों, इसका राइट आंसर है जॉन लॉक। ठीक है, प्रथम विकल्प का राइट आंसर क्या है? जॉन लॉक के द्वारा ये कथन कहा गया है कि एक अच्छा शिक्षक वही है जो स्वयं को एक बच्चे की तरह चाहता है। मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, लिख लेना अगर याद नहीं हो तो। दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे मित्रों। शिलर व स्पेंसर ने खेल का सिद्धांत दिया, कौन सा? मनोरंजन का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत या उपयुक्त सभी? मित्रों, यहाँ पे राइट आंसर बताइए। मित्रों, शिलर व स्पेंसर के द्वारा प्रश्न नंबर 2 में दूसरा विकल्प जो अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत है वो दिया गया। कौन सा सिद्धांत? अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत शिलर व स्पेंसर के द्वारा दिया गया। दूसरा विकल्प इसका सही है। मित्रों, तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न आता है, प्रयोजना विधि निम्नांकित में से किसकी विचारधारा पर आधारित है? निम्बर्ट, जॉन ड्यूवी, जॉन डाल्टन और हर्बर्ट स्पेंसर? तो साथियों, राइट आंसर बताइए तीसरे प्रश्न का। मित्रों, इसका भी दूसरा विकल्प सही है। जॉन ड्यूवी की विचारधारा पर प्रयोजना विधि आधारित है। ये प्रश्न मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो मित्रों, जनक तो किलपेट्रिक है और जबकि विचारधारा किसकी है? जॉन ड्यूवी की। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। चौथा प्रश्न है, प्रत्येक इकाई के साथ ही मूल्यांकन होना कहलाता है? वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक मूल्यांकन और नैदानिक मूल्यांकन? मित्रों, चौथे प्रश्न का सही आंसर बताइए कि प्रत्येक इकाई की समाप्ति जैसे ही होती है और यदि उसका मूल्यांकन कर लिया जाता है तो उसको, वो जो होने वाला मूल्यांकन है उसको किस नाम से जाना जाएगा? साथियों, इसका राइट आंसर है, इसको कहा जाता है सतत मूल्यांकन। इसका भी दूसरा ही विकल्प सही है। मित्रों, सतत मूल्यांकन का मतलब क्या? लगातार होने वाला। प्रत्येक इकाई के साथ कर रहे हो तो लगातार ही तो हो रहा है, इसलिए इसका दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे मित्रों। पांचवा प्रश्न है, हर्बर्ट की पाठ योजना में कौन सा क्रम नहीं है? स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था और अनुशासन? J.F. हर्बर्ट के द्वारा जो पाठ योजना प्रस्तुत की गई है उसमें उन्होंने 5 पद बताए हैं। उनमें से एक पद यहाँ पर नहीं है, तो कौन सा पद आपको अलग लग रहा है, या फिर कौन सा ऐसा पद है जो हर्बर्ट की पंचपदी में नहीं आता है? मित्रों, इसका राइट आंसर है अनुशासन। हर्बर्ट की पंचपदी योजना के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था ये तो सिद्धांत की बात के अंतर्गत है। स्पष्ट, संबंध, व्यवस्था और प्रयोग चौथा यहाँ पे सिद्धांत आता है। फिर इन 4 सिद्धांतों के आधार पर उनके शिष्यों ने 5 पदों का निर्माण किया था। तो मित्रों, यहाँ अनुशासन का सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया है, इसलिए इसका चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे मित्रों। छठा प्रश्न है, रचना में शब्दों को प्रयुक्त किया जाता है सुव्यवस्थित रूप से, अभिव्यक्ति के रूप में, भावात्मक रूप में या फिर अभिव्यंजनात्मक रूप में? तो राइट आंसर बताएं मित्रों कि रचना में शब्दों को किस प्रकार प्रयुक्त किया जाता है? मित्रों, राइट आंसर है अभिव्यक्ति के रूप में। देखिए, आपने पढ़ा होगा रचना शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना। इस प्रकार से इसका दूसरा विकल्प सही माना गया है। अभिव्यक्ति के रूप में रचना की बात है तो अभिव्यक्ति वहाँ पे सही रहेगा। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। 7वां प्रश्न आता है साथियों, वर्णों का उच्चारण क्रम होता है स्वर, व्यंजन, शब्द, वाक्य। स्वर, व्यंजन, वाक्य, शब्द, व्यंजन, वाक्य, शब्द, स्वर और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, राइट आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा?
वर्णों का उच्चारण क्रम कौन सा है? मित्रों इसका राइट आंसर है प्रथम विकल्प, स्वर सबसे पहले, फिर व्यंजन, फिर शब्द और फिर वाक्य। इस प्रकार वर्णों का उच्चारण क्रम आता है। तो मित्रों इसका प्रथम विकल्प सही रहेगा। सबसे छोटी इकाई यहाँ पे स्वर है, फिर व्यंजन है, व्यंजन फिर इनसे शब्द बनते हैं, शब्दों से फिर वाक्य बनते हैं। तो इस प्रकार मित्रों इसका प्रथम विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे साथियों। 8वां प्रश्न है, जब किसी नवीन प्रश्न को हल करना हो तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? निगमन विधि, आगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि। देखिए, नवीन प्रश्न को हल करना हो या फिर नवीन समस्या को हल करना हो, अगर ऐसा आपके सामने प्रश्न आता है कि नवीन प्रश्न को या नवीन समस्या को हल करने के लिए उपयुक्त विधि, तो मित्रों वहाँ पर आपको सिर्फ आगमन विधि ही लगाना है। इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में रखना है, क्योंकि नवीन प्रश्न और नवीन समस्या की जब बात की जाए तो वहाँ पर 101% आगमन विधि ही राइट आंसर माना जाएगा। इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। 9वां प्रश्न है मित्रों, व्यवहारिक जीवन के लिए अधिक उपयोगी है बीजगणित, रेखा गणित, अंक गणित और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों राइट आंसर बताइए। मित्रों इसका राइट आंसर है अंक गणित व्यवहारिक जीवन के लिए अधिक उपयोगी है। जो अंकों से संबंधित चीजें ही तो व्यवहारिक जीवन में अपन उपयोग लेते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आप व्यवहारिक जीवन में दुकान पे जाते हो, बैंक में जाते हो या कहीं और जहाँ गणित का प्रयोग करते हो तो वहाँ पर कि आप सिग्मा एपेक्स साइन कोस थीटा में बात करोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो मित्रों इस प्रकार इसका तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। 10वां प्रश्न है, करिकुलम शब्द का अर्थ क्या है? खिलाड़ी, दौड़ का मैदान, पाठशाला या फिर शिक्षण। तो मित्रों राइट आंसर बताइए, करिकुलम शब्द का मतलब क्या होता है? मित्रों करिकुलम शब्द का मतलब होता है दौड़ का मैदान। क्या होता है? दौड़ का मैदान। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। इजी प्रश्न है, लेकिन इजी के चक्कर में ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन गलत कर देना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करिकुलम का मतलब होता है दौड़ का मैदान। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। 11वां प्रश्न है साथियों, ज्ञान एक इकाई है के प्रतिपादक कौन है? डीवी जॉन, बिने, सुकरात और वेस्ले। मित्रों डीवी जॉन, क्या आप इसको जॉन डीवी भी बोल सकते हो, ठीक है, जॉन डीवी, लेकिन कई पुस्तकों में डीवी जॉन भी ये मिल जाता है। तो साथियों राइट आंसर बताएं कि ज्ञान एक इकाई है के प्रतिपादक कौन है? मित्रों राइट आंसर है डीवी जॉन या जॉन डीवी, इसके या जॉन ड्यूवी भी आप इसको कह सकते हो। ज्ञान एक इकाई है के प्रतिपादक है। मित्रों जब मैं आपको इकाई विधि पढ़ाऊंगा तो इकाई विधि के अंतर्गत ये चीज़ आपके आ जाएगी। आपके संस्कृत की जो टीचिंग मेथड है लगभग वो ख़त्म हो गई है। यहाँ पर थोड़ा 1-2 वीडियो और बनेगा उसका, तो उसके बाद में आपको सामाजिक की, विज्ञान की, गणित की और कुछ कॉमन चीज़ें भी पढ़ाना है टीचिंग मेथड के अंतर्गत। तो बिल्कुल ये मत सोचना कि कोर्स पूरा नहीं कराऊंगा, बिल्कुल कोर्स आपका पूरा कराया जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। मित्रों 12वां प्रश्न है, दल शिक्षण को भारत में किस रूप में स्वीकार किया गया था? नवाचार के रूप में, अभिकर्मित अनुदेशन के रूप में, टीम टीचिंग के रूप में या अपाचार के रूप में? तो साथियों ये प्रश्न तो मैं पढ़ा चुका हूँ, बता भी चुका हूँ, टेस्ट में भी एक बार दे दिया था इस प्रश्न को, तो सभी का सही होना चाहिए। ये प्रश्न क्या रहेगा? नवाचार के रूप में दल शिक्षण को भारत में स्वीकार किया गया। किसके रूप में? नवाचार के रूप में, बता रखा अच्छी तरह से। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे मित्रों। 13वां प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में, 4 भागों में, 3 भागों में, 5 भागों में? मित्रों सामाजिक अध्ययन को 5 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा जाता है। जैसे इतिहास इसमें आ जाता है, भूगोल इसमें आ जाती है, राजनीति शास्त्र इसमें आ जाता है, समाज शास्त्र इसमें आ जाता है, अर्थशास्त्र इसमें आ जाता है। इस प्रकार सामाजिक अध्ययन को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे मित्रों। 14वां प्रश्न है, अच्छे मूल्यांकन की सर्वप्रमुख विशेषता क्या होती है? सरलता, वैधता, गोपनीयता और व्यापकता। तो मित्रों राइट आंसर बताइए कि अच्छे मूल्यांकन की सबसे मुख्य विशेषता क्या है?
मित्रों, इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। अच्छे मूल्यांकन की सबसे प्रमुख विशेषता वैधता होती है। हालांकि सरलता भी इसकी विशेषता है, व्यापकता भी इसकी विशेषता है, लेकिन सबसे मुख्य की पूछ रहे तो मुख्य सबसे रहेगा मित्रों वैधता। वैधता क्या होती है कि जिस उद्देश्य के लिए मूल्यांकन किया जा रहा है, यदि उस उद्देश्य की पूर्ति होती है तो उसको ही वैध मूल्यांकन कहेंगे मित्रों। इसलिए इसका दूसरा विकल्प सही है, वैधता को सर्वप्रमुख विशेषता माना गया है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। 15वां प्रश्न है, गणित के मानसिक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? प्लेटो, अरस्तु, लोक या सीवी रमन? तो मित्रों, गणित में मानसिक सिद्धांत दिया गया था, लेकिन किसके द्वारा? मित्रों, मानसिक विकास का सिद्धांत प्लेटो के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। किसके द्वारा? प्लेटो के द्वारा गणित में मानसिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रथम विकल्प यहाँ पे सही रहेगा। प्रश्न नंबर 16 है, दौड़ के मैदान से अभिप्राय है शिक्षाक्रम, पाठ्यक्रम, शिक्षाक्रम तथा पाठ्यक्रम और उपयुक्त सभी। तो साथियों, 16वें प्रश्न का राइट आंसर बताइए। मित्रों, दौड़ के मैदान का तात्पर्य शिक्षाक्रम से है। देखो, दौड़ का मैदान मतलब क्या होता है? करिकुलम, और जो करिकुलम का मतलब क्या होता है? शिक्षाक्रम या फिर पाठ्यचर्या। तो मित्रों, पाठ्यक्रम जो है, पाठ्यक्रम तो क्या सिलेबस होता है जो किताब में लिखा होता है, लेकिन शिक्षाक्रम के अंतर्गत शैक्षिक और शैक्षिक सभी गतिविधियां आ जाती है, तो उसको ही दौड़ का मैदान या करिकुलम कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। 17वां प्रश्न है, संगीत मानव के अचेतन मन का अंक गणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक सुप्त व्यायाम है। यह कथन किसका है? नन, लेवनीज, स्किनर और बेकन। बेकन का पूरा नाम है रोजर बेकन। तो मित्रों, उपयुक्त जो कथन है वो कथन किसका है कि संगीत मानव के अचेतन मन का अंक गणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक सुप्त व्यायाम है। साथियों, ये कथन कहा गया है लेवनीज के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया है? लेवनीज के द्वारा। अब जो कथन कहा गया है उनमें तो कुछ समझा नहीं सकता हूं, क्योंकि कह दिया तो कह दिया, आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 18 है, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत जिस विधि में लागू होता है वह कौन सी विधि है? अनुसंधान विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या संश्लेषण विधि? तो मित्रों, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत किस विधि में लागू होता है? साथियों, इसका राइट आंसर है सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत निगमन विधि में लागू होता है, जबकि विशिष्ट से सामान्य की ओर सिद्धांत आगमन विधि में लागू होता है। तो यहाँ सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत पूछ कह रहा है, तो इसलिए इसका तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। साथियों, 19वां प्रश्न है, पंचपदी पाठ योजना के प्रवर्तक कौन थे? पेस्टोलॉजी, रूसो, हर्बर्ट और आर्मस्ट्रॉन्ग? मित्रों, राइट आंसर बताइए, पंचपदी पाठ योजना के प्रवर्तक कौन है? मित्रों, राइट आंसर है हर्बर्ट पंचपदी पाठ योजना के प्रवर्तक थे। कौन से हर्बर्ट? J.F. हर्बर्ट, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट पंचपदी पाठ योजना के प्रवर्तक थे। इन्होंने इसके लिए 4 सिद्धांत दिए थे जो अमान्य हुए थे, लेकिन फिर इनके शिष्यों ने 5 सिद्धांत दिए, जिलर राइन और हर्बर्ट स्पेंसर ने। फिर वो ही हर्बर्ट की पंचपदी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे मित्रों। अंकगणित शिक्षण विधि है खेलकूद की, समीकरण, प्रदर्शन और सूत्र आधारित। तो मित्रों, अंकगणित शिक्षण विधि क्या है? साथियों, अंकगणित शिक्षण विधि इनमें से समीकरण है। क्या है? समीकरण है अंकगणित शिक्षण विधि। प्रश्न नंबर 20 में दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। 21वां प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण क्या होता है? मूल्यांकन करना, प्रस्तावना करना, अनुदेशवाद करना और उद्देश्य। तो साथियों, शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण क्या है? मित्रों, शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण मूल्यांकन है, जबकि प्रथम चरण इसका उद्देश्य होता है। मित्रों, यहाँ पे पहला विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। प्रायोजना विधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जॉन ड्यूवी को, मोंटेसरी को, स्किनर को और किलपेट्रिक को? मित्रों, ये प्रश्न बार बार आ रहा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथियों, प्रयोजना विधि का जन्मदाता किलपेट्रिक को कहा जाता है और विचारधारा जॉन ड्यूवी की थी। तो चौथा विकल्प यहाँ पे सही है।
प्रश्न नंबर 23 देखेंगे मित्रों। 23वां प्रश्न है सामाजिक अध्ययन का संबंध किससे है? भूगोल से, इतिहास से, नागरिक शास्त्र से और सभी से। साथियों राइट आंसर है उपरोक्त सभी से सामाजिक अध्ययन का संबंध है। भूगोल से भी है, इतिहास से भी है, नागरिक शास्त्र से भी है और भी जो अन्य सब्जेक्ट है उनसे भी सामाजिक अध्ययन का संबंध है जो इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार इसका चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे मित्रों। 24वां प्रश्न है डाल्टन प्लान विधि का सूत्रपात किसने किया? डाल्टन ने, डटन ने या पार्क हर्स्ट ने या मैकडूगल ने? यार्क नहीं है, पार्क हर्स्ट है ये। मित्रों डाल्टन विधि का निर्माण कुमारी हेलन पार्क्सहर्स्ट द्वारा किया गया था। डाल्टन शहर में इस विधि का निर्माण हुआ था। डाल्टन इसका जनक नहीं है मित्रों। तीसरा विकल्प सही है पार्कहर्स्ट, लेकिन यार्कहर्स्ट नहीं है, सॉरी ये पार्क है ये ना। तीसरा विकल्प सही है मित्रों। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। 25वां प्रश्न है अनुसंधान विधि का विकास करने का श्रेय किसे जाता है? फ्रोबेल ने अनुसंधान विधि का विकास किया, आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया, मोंटेसरी ने किया या स्किनर ने किया? मित्रों प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर है अनुसंधान विधि का विकास आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा किया गया। आर्मस्ट्रॉन्ग का पूरा नाम था हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। साथियों अनुसंधान विधि को ही ह्यूरिस्टिक या खोज विधि भी कहा जाता है। मित्रों प्रश्न नंबर 26 देखने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आपके एसएसटी का टेस्ट सुबह 8 बजे आ गया था। टीचिंग मेथड में प्रयोजना और दल शिक्षण का टेस्ट सुबह 7 बजे आ गया था। और जो साइकोलॉजी की क्लास है जिसमें फ्रेचनर, क्रेचमर और शेल्डन का वर्गीकरण है व्यक्तित्व का, वो 8:30 बजे अपलोड कर दिया गया है। तो ये चौथा वीडियो है आज का। याद रखना एक एक वीडियो को अच्छी तरह से देखें, लॉकडाउन में बिल्कुल अच्छी तरह से तैयारी जारी रखें। मैं तो प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। 26वां प्रश्न है सर्वोत्तम सीखने का तरीका क्या है? पढ़ना, सुनना, करना, देखना? मित्रों इसका राइट आंसर है सर्वोत्तम सीखने का तरीका होता है करना। आप किसी भी चीज को सबसे अच्छी तरीके से कब सीखोगे? जब आप उसको स्वयं करके सीखोगे, उस चीज का स्वयं क्रिया करोगे तो आप सबसे अच्छे तरीके से उसको सीख सकते हो। इसलिए इसका तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न 27 देखेंगे मित्रों। 27वां प्रश्न है शिक्षा जगत में खेल विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? मोंटेसरी, फ्रोबेल, जॉन लॉक और जॉन ड्यूई? मित्रों शिक्षा जगत में खेल विधि का जन्मदाता फ्रोबेल विधि को माना जाता है। लेकिन अगर प्रश्न है कि खेल विधि का जनक कौन है तो फिर वहां पर आपका आंसर रहेगा हेनरी कोल्डवेल कुक। राइट आंसर क्या रहेगा फिर आपका? हेनरी कोल्डवेल कुक। अगर खेल विधि का जनक पूछे और शिक्षा जगत में खेल विधि का जनक पूछे तो आपका राइट आंसर रहेगा फ्रोबेल, क्योंकि इन्होंने किंडरगार्टन विधि सबसे पहले दी थी जो खेलों पर आधारित थी। तो मित्रों दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। 28वां प्रश्न है किस शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेता है? प्रश्नोत्तर विधि, आगमन विधि, निगमन विधि और प्रयोग विधि? साथियों इसका राइट आंसर दो विकल्प सही है। प्रश्नोत्तर विधि में भी छात्र सक्रिय रूप से भाग लेता है और आगमन विधि में भी छात्र सक्रिय रूप से भाग लेता है। किंतु अगर दोनों में से भी चुनना हो तो फिर वहां पे प्रथम विकल्प ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि देखिए छात्र से प्रश्न अध्यापक पूछेगा, छात्र तुरंत बताएगा उसका आंसर, तो फिर ज्यादा सक्रिय यहाँ पर वो रहता है। लेकिन आगमन विधि में भी छात्र सक्रिय रहकर सीखते हैं, इसलिए इसके पहला और दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे मित्रों। 29वां प्रश्न है किस विधि में छात्र काम करके सीखता है? काम करके या क्रिया करके भी हो सकता है। पाठ्य पुस्तक विधि में, व्याख्यान विधि में, प्रदर्शन विधि में या अन्वेषण या खोज विधि में? तो ऐसी कौन सी विधि है इनमें से जिसमें छात्र काम करके या क्रिया करके सीखता है? इसका सही आंसर है मित्रों अन्वेषण या खोज विधि में छात्र क्रिया करके या काम करके सीखता है। चौथा विकल्प इसका सही है, क्योंकि इसमें छात्र स्वयं खोज करता है किसी चीज के बारे में, किसी समस्या को खोज के माध्यम से स्वयं ही हल करता है, इसलिए इसका चौथा विकल्प सही है। और आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे मित्रों। ओवरहेड प्रोजेक्टर में प्रयुक्त किया जाता है जो OHP होता है, OHP
जिसको सिरो प्रक्षेपी यंत्र भी कहते हैं, उसमें क्या प्रयुक्त किया जाता है? कैसेट, ट्रांसपेरेंसी, पाठ्य पुस्तक और हस्तलिपि। मित्रों इसका राइट आंसर आता है ओवरहेड प्रोजेक्टर में ट्रांसपेरेंसी प्रयुक्त की जाती है। क्या प्रयुक्त की जाती है? ट्रांसपेरेंसी, इसलिए इसका दूसरा विकल्प सही है। तो मित्रों कैसा लगा टेस्ट? अच्छा लगता है तो लाइक करके जाना। आज के चारों वीडियो आ चुके हैं, बिल्कुल सभी वीडियो को देखें, लाभ ले, अपने जीवन में आगे बढ़े। आशा है आप जरूर सेलेक्ट हो जाएंगे। साथियों आज मेरा जन्मदिन भी है, 24 साल का आज 24वां जन्मदिन है मेरा। तो बिल्कुल इसी मौके पर आपके लिए मैं बहुत सारी PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल कराने वाला हूं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।